गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली में उस कंपनी को ओपन कर लेंगे जिसमें भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम की एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। उसके बाद हम जाएंगे F11 पे फीचर्स में और हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। वहां पे जाने के बाद बच्चों आप यहाँ देखिए ऑप्शन है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें इसको यस करना है। उसके नीचे ही हमें एक ऑप्शन दिख रहा है यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स, हमें इसे भी यस करना है। उसके बाद आप राइट साइड में यहाँ देखेंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, हमें इसको भी यस करना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस, और यूज डेबिट नोट्स इन इनवॉइस नोट, इसको भी हमें यस करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया यस और हमने यहाँ पे इसको कर लिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखना है तो हमें एक एग्जांपल लेना होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल फ्रेम किया है जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू दीपिका वर्थ ₹2 लाख ऑन 1 January 2021 ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट लिमिट जो हमने उसको दी वो थी 7 डेज, कि दीपिका को हमने अलाउ किया कि वो 7 डेज में ही अपनी 2 लाख की पेमेंट हमें दे दे। लेकिन अगर वो 7 डेज में हमें पेमेंट नहीं देती तो हमने उसको कहा कि फिर हम ब्याज लेंगे। ब्याज की जो रेट है वो हमने मेंशन यहाँ पे कर दी 15% पर एनम। अब देखिए बच्चों, अगर हमने दीपिका को गुड्स सेल की हैं तो नेचुरल है कि हमने एंट्री क्या की है यहाँ पे दीपिका टू सेल्स। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में मैंने आगे लिखा है कि दीपिका ने जो हमें पेमेंट की है वो की है 1 मई को। अब बात यहाँ पे क्या बनी कि हमने सामान सेल किया था 1 अप्रैल को, उसे 7 दिन की क्रेडिट लिमिट दी थी। अब उसने 7 दिन में पैसे नहीं दिए, जबकि उसकी ड्यू डेट कितनी बनती थी 8 अप्रैल 2021। अब उसने पैसे कब दिए 1 मई को। तो यानी कि 23 दिन, 8 अप्रैल से लेकर के हमें 1 मई को पैसे मिले हैं, तो 23 दिन का ब्याज यहाँ पे बनता है 15% के हिसाब से 2 लाख रुपए पे, जो कि कितना बना 1891। तो ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है, ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, ये हम टैली में कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद हम जाते हैं सेल्स में। ये एज इनवॉइस आ रहा है तो इसे कर लिया एज वाउचर। हमने 1 अप्रैल को सेल की थी तो डेट यहाँ पे ठीक आ रही है, और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो कोई लेजर नहीं बनी हुई है, तो Alt+C दीपिका के नाम की हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। दीपिका यहाँ पे हुई हमारी डेटर, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, तो यहाँ पे यस। उसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट टाइम पीरियड, तो हमने उसको 7 डेज का टाइम दिया है ना। उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बिल्कुल इसको यस करना है। उसके बाद एक नया पेज अपीयर हुआ जिसमें आगे की चीजें पूछ रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया यस। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, कि हर ट्रांजेक्शन के लिए दोबारा दोबारा पूछा जाए तो हर बार टर्म्स अलग हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया यस, यहाँ पे नो, और यहाँ पे इसे रहने देते हैं। आगे आ जाते हैं, रेट हमने दिया था 15% पर एनम, तो यहाँ पे ले लेंगे 365 डेज ईयर। आगे ऑन ऑल बैलेंसेस, फिलहाल जो हमने लिया है वहां पे हम डेबिट बैलेंसेस ही लेंगे। दीपिका को हमने सेल किया, दीपिका डेटर है तो डेबिट बैलेंसेस ओनली। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज, कैलकुलेट फ्रॉम। अब देखिए हमने दीपिका को 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन की क्रेडिट डेज की लिमिट दी थी, कि उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे यानी कि ड्यू डेट से। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इसको सेलेक्ट करने के बाद राउंड ऑफ, जैसे आप अपने नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं अमाउंट की राउंडिंग ऑफ जो आप करते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया अपवर्ड राउंडिंग, और यहाँ पे ले लिया मैंने ₹1 से, और यहाँ पे हमने इसको कर लिया सारा सेव। सेव करने के बाद बच्चों यहाँ पे हम डाल देते हैं हमने 2 लाख का अमाउंट सेल किया था, और न्यू रेफरेंस है। अब आप देखिए हमने 7 डेज का टाइम दिया था, तो ड्यू डेट कितनी बनी थी 8 अप्रैल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने कितनी लिखी है 8 अप्रैल, है ना। तो इस तरीके से
हम यहाँ पे हमारी जो ट्रांजेक्शन थी, देखिए वही डिटेल आ रही है जो हम ऑलरेडी सारी डाल चुके हैं। और यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी, यानी कि यहाँ पे हमने बना ली सेल्स लेजर और अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये हमारी ट्रांजेक्शन को कर लिया सेव। अब देखिए बच्चों, पूरे अप्रैल तक तो कुछ होता नहीं है, पेमेंट हमारे पास आती ही नहीं है दीपिका से, है ना। तो मैं दिखाती हूँ कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे हम देख सकते हैं। हम गए डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद हम गए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जब हम गए तो हमें यहाँ ऑप्शन दिख रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का। अब हमें दीपिका से ब्याज लेना है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो हमने इसको एंटर किया। फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा आ रहा है इंटरेस्ट फॉर 1 अप्रैल 2021, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कब होगा? 1 मई को, है ना। तो हम यहाँ जाते हैं F2 में और यहाँ पे लिख देते हैं 1 5 2021 और हमने यहाँ किया एंटर। और जैसे ही एंटर किया, देखिए यहाँ पे करंट एसेट शो हो रही हैं 2 लाख रुपए के ऊपर मुझे 1891 जैसा कुछ अमाउंट दिख रहा है। थोड़ा और डिटेल जानना चाहिए तो मैंने इस पे किया एंटर। आगे समझ में आया कि ये डेटर से रिलेटेड है, और एंटर किया तो समझ में आया दीपिका से रिलेटेड है, और एंट्री की तो समझ में आया ये लेजर खुली हमारे सामने और उसमें दिखा था कि ओपनिंग अमाउंट 2 लाख था, पेंडिंग अमाउंट 2 लाख है, और इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है 1891। और थोड़ा एंटर किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 23 दिन का ब्याज है 15% पे 1891, है ना। तो इस तरीके से हम जो इंटरेस्ट हमें लेना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसकी कैलकुलेशंस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिलहाल अगर मैं आपको बैलेंस शीट में जा कर के दिखाऊं तो देखिए, इसको अगर डिटेल में किया यहाँ पर हमने, तो मुझे यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। डेटर्स में मुझे 2 लाख रुपए शो हो रहे हैं दीपिका के नाम के। इंटरेस्ट का अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक उसको इंटरेस्ट के लिए कहा ही नहीं है, उसको कोई नोट इशू ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या करना है। अब हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो पे और यहाँ पे आकर हम आएंगे वाउचर टाइप्स में। वाउचर टाइप्स में जाने के बाद हम आएंगे ऑल्टर के ऑप्शन पे और यहाँ पे डेबिट नोट। देखिए, मैंने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में भी बताया है, दीपिका डेटर थी, उससे हमें इंटरेस्ट लेना है तो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं डेबिट नोट उतने अमाउंट के लिए जितना अमाउंट हमें उससे लेना है, फॉर इंटरेस्ट अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हर, है ना। और इसीलिए अभी हमने कहाँ जाके देखा था? इंटरेस्ट रिसीवेबल में। तो यहाँ पे डेबिट नोट में आ गए तो हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट के नाम की, और इंटरेस्ट लिखा और मैंने यहाँ पे किया एंटर। पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। और आगे पूछ रहा है अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, देखिए, आपको पता है इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट ही कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया सेव। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और हम चलते हैं, अब हम दीपिका को डेबिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट में गए वाउचर टाइप में, क्योंकि अभी हमने क्लास क्रिएट कर दी इंटरेस्ट के नाम की, ऑटोमेटिक डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। इंटरेस्ट पे मैंने एंटर किया और डेट चेंज करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे 1 5 2021 एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आ गया दीपिका, और दीपिका के यहाँ पे डिटेल आ गई। इंटरेस्ट फ्रॉम 8 अप्रैल, इंटरेस्ट डेज 23 और इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, है ना। देखिए सारी चीज जो मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में दिखाई थी, यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। दीपिका का बैलेंस शो हो रहा है 2,01,891। और यहाँ पे ये न्यू रेफरेंस है, नहीं जी, ये अगेंस्ट रेफरेंस है पुरानी ट्रांजेक्शन के। तो देखिए यहाँ पे 2 लाख की पेंडिंग बिल था जिसके अगेंस्ट ये 1891 का अमाउंट बना है हमारे सामने। और ये किस लिए है? ये इंटरेस्ट के लिए है। तो यहाँ पे अब हम लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट प्लस सी से, और यहाँ मैंने लिख दिया इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट ये क्या है? हमारी हमारी ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सेव, और देखिए यहाँ पे ये एंट्री हो गई। ठीक, अब यहाँ पे ये एंट्री करने के बाद अब हम वापस, मैं आपको बैलेंस शीट में जाके दिखाती हूँ, जहाँ पे सिर्फ डेटर्स में हमें 2 लाख रुपीस शो हो रहे थे पहले, अब यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी शो होने लग गया दीपिका का। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको,
अप्रैल में, ठीक है, देखिए जो पेज है ये दीपिका से रिलेटेड है, ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है, दीपिका की लेजर समरी है ये। अप्रैल में 2 लाख रुपीस की एंट्री थी, और मई में ये 1891 का इंटरेस्ट, यानी कि ओवरऑल ये अमाउंट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और पी एंड एल में जा कर के देखें, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें शो हो रहा है इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट। ठीक, लेकिन अभी क्योंकि हमें दीपिका से पैसे नहीं मिले हैं, पेमेंट नहीं रिसीव हुई है, तो यहाँ पे दीपिका हमारे डेटर्स की लिस्ट में आ रही है। अब हम आगे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद अब हम करते हैं रिसिप्ट की एंट्री। अब रिसिप्ट की एंट्री के लिए डेट देख लेते हैं। डेट हमें जो पेमेंट मिली है वो मिली है 1 मई को, तो हमने यहाँ पे लिख दी। और एंट्री के लिए हमारी क्या एंट्री होगी यहाँ पे रिसिप्ट की, कैश टू दीपिका। दीपिका आ गया है यहाँ पे, और देखिए दीपिका का करंट बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है 201,891। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस यस, देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई, और डिटेल आने के बाद मैं करती जा रही हूँ एंटर, और यहाँ पे आया हमारे सामने कैश, और ये हो गई हमारी सारी ट्रांजेक्शन सेव। तो इस तरीके से बच्चों हमने इंटरेस्ट की सारी कैलकुलेशंस की। मैं आपको वापस बैलेंस शीट में जा करके दिखाती हूँ फिर से। और देखिए बैलेंस शीट में गए तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं कि डेटर्स में अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है, दीपिका अब डेटर नहीं रही। यहाँ पे कैश इन हैंड वो पैसे आ चुके हैं, ये कैश देखिए और एंटर किया, मई में आए हैं, और कहाँ से आए हैं, दीपिका से आए हैं हमें, और एंटर किया, तो ये पूरी एंट्री की डिटेल हमारे सामने शो हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों हम टैली में इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ पे सेल की ट्रांजैक्शन के लिए किया, वैसे ही आप परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। सेल्स की ट्रांजैक्शन के लिए जैसे हमने डेबिट नोट क्रिएट किया, परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए हम क्रेडिट नोट क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। जल्द ही मिलेंगे एक नई अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।